तो ये अपना क्या इक्वेशन है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अभी हम क्या करेंगे, इस सी की वैल्यू निकालेंगे। तो हम पहला क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो तुम्हें शायद याद हो मैंने जो डायग्राम बनाया था, जब ऑब्जेक्ट अपना एक्सट्रीम पे होता है, एक्सट्रीम तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, a हो जाता है। और वेलोसिटी क्या होती है, 0। याद आया, नहीं याद है, चलो डायग्राम बना देता हूं। ये अपना रूफटॉप, ये है स्टिंग, ये है बॉब। बॉब को हमने मूव किया था यहां से यहां तक, बराबर। ये मीन पोजीशन था, ये कौन सा था, एक्सट्रीम था। मीन पे x इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू क्या था, v मैक्स। और इधर पे x इज इक्वल टू a और वेलोसिटी क्या हो गई थी, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक जाता था फिर रिटर्न आता था। तो वेलोसिटी यहां पर 0 है और x क्या है तुम्हारा, मैक्सिमम। तो इसमें रख दो, तो वेलोसिटी 0, तो ये 0 का स्क्वायर इज 0। क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर, लिखेंगे इधर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस c। समझा। अब ये टर्म इधर नेगेटिव में इधर आया तो पॉजिटिव, तो क्या बन गया, c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लिया। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने ये क्या कर दिया, कुछ समझा नहीं भाई। देखो बताता हूं, हमने मीन पोजीशन कर लिया, क्या ये मीन पोजीशन का था, तो बचा कौन सा दूसरा पोजीशन, एक्सट्रीम बचा ना। तो इसलिए मैंने एक्सट्रीम का केस जब किया तो मुझे ऑटोमेटिकली किसकी वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई। अब तुम्हारे मन में वापस क्वेश्चन आएगा, सर आपने एक्सट्रीम ही क्यों किया, क्योंकि याद करो हम जब इंटीग्रेशन करते तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, दैट मीन्स एक्सट्रीम वैल्यू निकालते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर जो हमारे पास केस बचा हुआ था वो उसके साथ ही डील करता है, एक्सट्रीम वाला, दैट मीन्स मैक्सिमम के साथ। इसलिए मैंने मैक्सिमम वाला एक्सट्रीम वाला केस लिया, तो मुझे सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल गई। अब ये सी की वैल्यू क्या करेंगे, हम इसमें रख देंगे, ये अपना इक्वेशन नंबर 1। तो क्या रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन वो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या मिली है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या भाई, ओमेगा स्क्वायर, तो कॉमन ले लो ओमेगा स्क्वायर। क्या बचा इधर, इधर बचा माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर में बाद में लिखता हूं, और क्या बचा प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। ये अपना इक्वेशन बना। लेकिन हमें चाहिए क्या भाई, अरे मिटिया, हमें चाहिए वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इधर क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते तो याद रखना एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओमेगा, और इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा क्योंकि सेपरेट स्क्वायर से विथ माइनस, तो हम इसे क्या करेंगे, अंडर रूट में लिख देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या निकल कर आ गया भाई अपना, ये अपना आ गया वेलोसिटी फॉर द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आई होप तुम्हें वेलोसिटी समझी हो। अब इसके बाद अपना तीसरा केस था, तीसरा क्या था भाई, तीसरा था अपना डिस्प्लेसमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके बेसिस पे मैंने तुम्हें केस समझाया था, मैंने बोला था कि वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो अभी हम थर्ड वाला भी कर लेते हैं। थर्ड अपना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, याद करो हम लोग ने वेलोसिटी कैसे स्टार्ट किया था, एक्सेलरेशन के इक्वेशन से। तो डिस्प्लेसमेंट किससे स्टार्ट करेंगे, वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी, तो हम क्या लिखेंगे अगेन, वी हैव, सबसे सिंपल हमारे पास है क्या है भाई, ये इक्वेशन कॉपी कर लो, v इज इक्वल टू ओमेगा, फिलहाल हम ओमेगा लेते हैं, जैसा नीड पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग सिग्नेचर दे देंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इधर देखो, चलो ठीक है इसको दे देंगे बाद में। वेलोसिटी क्या होती है भाई, अभी बताया था, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या मैं इधर dx बाई dt लिख सकता हूँ, यस। तो लिख दो इधर पे, ये आ जाएगा dx बाय dt, और इधर पे क्या बचा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी अपने को क्या निकालना है, x निकालना है पूरा, लेकिन अपने पास है थोड़ा सा, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन। लेकिन उससे पहले देखो ये क्या कर रहा है भाई, इधर क्या काम है इसका, कुछ काम है नहीं ना, तो इसको क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे। तो जब उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू, देखो ये टर्म देखो इधर x है, इधर dx है,
तो ये टर्म पूरा इधर मल्टीप्लाई में है, ओमेगा के साथ में इधर आएगा तो डिवाइड, तो क्या मैं इसको 1/√a² माइनस x² लिख सकता हूं, बराबर। और ये इधर dt डिवीजन में था, उधर गया तो ओमेगा dt, बराबर। क्या हमने प्रॉपरली फंक्शन को सेट कर लिया है? यस। अब हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। टोटल कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेट करके। तो हम क्या करेंगे, इनको यहां पर इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो जब तुम इंटीग्रेट करते हो इसको, तो इंटीग्रल का सिंबल 1/√a² माइनस x² इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, एक सेकेंड, ये ओमेगा तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख दो और इधर इंटीग्रल ऑफ dt आ जाएगा, बराबर है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं, ये कोई एक इक्वेशन है, पता है तुम्हें, शायद पता हो, जब तुम इंटीग्रेशन पढ़ते हो तो इंटीग्रल ऑफ 1/√a² माइनस x², ये फॉर्मूला है किसी का, साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो x हम लोग लिखते हैं और जो a पहले था उसे हम अपॉन में लिखते हैं। तो जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a हो जाएगा, बराबर है। इधर क्या बचेगा, ओमेगा। dt को इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा टाइम बन जाएगा, तो पूरा हम t लिख देंगे। अब ये साइन इनवर्स है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा वो। तो x अपॉन a इधर पे हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा t बन जाएगा। अभी एक सेकेंड, इंटीग्रेशन किया तो कांस्टेंट कौन लिखेगा भाई, कांस्टेंट आएगा, दैट इज 5। तो जब हम साइन को ले जाएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, ये साइन ओमेगा t प्लस 5। और एक चीज याद रखना, ये जो 5 है, 5 क्या है तुम्हारा, मैं इसको यहां लिख देता हूं, 5 तुम्हारा क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये a इधर डिवीजन में, उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। कुछ याद आया, कुछ याद आया, ये यूज किया था, ये हमने बनाया था, इसी से वेरीफाई किया था। तो ये तुम्हारे तीनों इक्वेशंस हो गए फॉर एक्सेलरेशन, velocity and displacement of a particle performing SHM with respect to time। I hope सबको समझ में आया हो, बाकी हम नेक्स्ट करेंगे।